पहले भाग में हमने समझा कि यह धोखाधड़ी कैसे हुई और पूरी घटना किस तरह से घटित हुई, जबकि इस भाग में हम जानेंगे कि आखिर यह धोखाधड़ी क्यों हुई और इसके पीछे क्या कारण थे। साक्षी जी, मैंने आपकी पॉलिसी कॉपी देख ली है। हाँ जी। उसके अंदर टीएड नेटवर्क का लगा हुआ है और मैंने जिसने देख लगाया लिया। है इंटेंशनली लगाया है, मैं ठीक है। समझ गई हूँ। उसमें ये हुआ होगा कि कहीं पे 2-3 लोग आपसे कर रहे होंगे कोऑर्डिनेट, किसी एक की कोटेशन ज्यादा आई होगी और दूसरे ने थोड़ा सा उसको करने के लिए सस्ता दिखा दिया। नॉर्मली मैंने ये किसी और से कोटेशन नहीं ली थी तो यही कर फिर कहीं को डिस्काउंट का डिस्कशन हो गया होगा। ये 2 रीजन से लगता है। नॉर्मली कोई इन 2 चीजों के अलावा लगाता नहीं है, ठीक नहीं है। लगाता कोई। हाँ, तो ये डेलिबरेटली हमें दिखा रहा था कि इतना है, मैं आपको इतना करके दे रहा हूँ। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया ना कि वो इतना है और इतना दे रहा हूँ को मैनिपुलेट करने के लिए लोग इसमें घुसा देते हैं कि यार कौन सा क्लेम आना है, अगली बार देख लेंगे। और इस तरह के ना और भी कुछ राइडर्स होते हैं जिनको लगा के समझ गए। उस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं यार इस बंदे के हाथ में तो स्पेशल पावर्स हैं, इसने तो देखो कंपनी से कम कर दिया। वो स्पेशल पावर्स किसी के पास नहीं होती, वो इसी तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं। बाद में जब बंदा अटकता है, शेयर रूम का पूछा था तो उसने कहा यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन फिर इसने मुझे एक और चीज समझाई और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका शेयर रूम वाला कुछ नहीं है सिस्टम। हाँ वो रूम रेंट मॉडिफिकेशन भी लगाई हुई है आपकी। हाँ, तो और मैंने उसे पूछा कि ये लिखा हुआ है तो उसने मेरे को कुछ जवाब दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसका ये मतलब है, आप वहाँ पे जाके देखो, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड रूम आ रहा है। हाँ, तो वो ना बाय डिफॉल्ट पॉलिसी के अंदर होता है आपका एनी रूम, विच मीन्स यू कैन ऑप्ट फॉर सिंगल रूम, डीलक्स रूम, सुपर डीलक्स रूम, सूट एंड महाराजा, एनी कैटेगरी, बट दैट पर्सन हैज रिस्ट्रिक्टेड यू टू द सिंगल रूम ओनली, ठीक है। अब एक वो किया, एक टियर नेटवर्क डिस्काउंट लगा दिया। नेट इन नट शेल में इस पॉलिसी के अंदर आप ऑफिशियली और लीगली कुछ नहीं कर सकते, आई नो। अब ठीक है। 2 चीजें हैं। अब ये 2027 में जब रिन्यूअल आएगा तभी कुछ कर सकते हैं। 2 चीज, तो ये वाले साल का जो मैं पेमेंट कर चुकी हूँ उसमें भी कुछ नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी जब आपने 25 में ली थी तब ये 2 साल की ली थी। अब जुलाई 2027 में जब रिन्यूअल आएगा उसी के बाद आप इसको हटवा सकते हैं या पोर्ट आउट कर सकते हैं। इवन आप इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने क्लेम ट्रिगर इसमें हो गया होगा, कंपनी के सिस्टम में क्लेम आ गया तो वो आपकी पॉलिसी पे क्लेम दिखेगा, तो सो नाउ यू कांट इवन कैंसिल। अदरवाइज तो क्लेम नहीं आया होता तो कैंसिल, रिफंड, रीबुक सारे काम हो सकते थे। अभी किस चीज का क्लेम आया? ये मेरा बस एक कुछ मेरी एक छोटी सी सर्जरी थी उसका क्लेम था, जिसमें से मैंने ही 35,000 रुपए दिए हैं। फायदा क्या हुआ? फायदा तो देखो ये मैंने बताया ना आपको, सब तरह के लोग मिलते हैं, तो फिर फायदा अब नुकसान। तो अब कुछ नहीं हो सकता इस अभी तरीके कुछ से? नहीं हो सकता है, रिन्यूअल पे ही हो पाएगा। आप ये बता रहे थे कि और 3-4 पॉलिसी थी जो आपने करवाई थी या हाँ, रेफरेंस दिए वो थे। मेरी कजिन्स की थी तो हाँ, वो तो उनकी 1-1 साल की है। उनका एक बार अगर आप रेफर करते हो, उनके डिटेल्स मंगवा के देते हो, एटलीस्ट टाइम से उनको रिव्यू कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी भी 1 साल का है ये। थैंकफुली मेरे को उसने 2 साल में बहुत ज्यादा, वो तो मेरा 3 साल का करवा रहा था, बट समहाउ मैंने 2 साल पे ही अग्री किया। कोई बात अब नहीं, सर ये इसमें मेरा कुछ देखो कंपनी को बेटर ये एक्स्ट्रा होगा, पैसे देके भी ठीक नहीं हो सकती? नहीं हो सकता, वो प्रोविजन बनाए नहीं। वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज जनरेटेड यू कांट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी मॉडिफाइड ओनली एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, सिंपल है ये, ठीक है। तो मैं तो सो स्टक जब हो आपका गई। रिन्यूअल आएगा तब हम बात कर सकते हैं। अगर उस टाइम पे आपको इतना ही पेन फील हुआ और आपको लगा कि यार चलो किसी से बात हुई थी, नॉर्मली उस टाइम तक पेन खत्म हो चुका है, फिर ये बातें आप भी शेडो में चली जाती हैं। आपको ध्यान रहे तो आप फोन कर लेना, मैं भी नहीं अपने नहीं पास एक सर, रिमाइंडर मैं लगा। अपनी सिर्फ अब मेरे जो मेरे कजिन्स की हैं वो मैं आपको दे देती हूँ। इनफैक्ट मेरा एक और कजन था, वो डॉक्टर खुद है, डॉक्टर, उसने भी पॉलिसी करानी थी, उसका समहाउ रुक गया क्योंकि वो कोई दिल्ली बात से नहीं, शिफ्ट हो जिसका गया रुक था। गया उसका पास करवा देंगे। हाँ, अब वो उसने प्लान आउट नहीं किया। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे मेरे बिल्स पेंडिंग है मेडिसिन के, हाँ हाँ, और मेरा कोई एनुअल इसमें है कि मैं अपने बिल्स कैसे प्रोसेस करवाऊँ जो मेडिसिन के हैं? बिल प्रोसेस तो देखो 2 तरीके हैं, वो तो हम भी कर देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो हाँ, उसके तो एक माइनर से कंसल्टेशन होती है, उसको कोई लंबा चौड़ा वो नहीं होता। कितने का क्या बिल है आपके? मेरे पता नहीं, मतलब 2-3 महीने के हैं, 2 महीने के बिल हैं होंगे कुछ। आपके सारे बिल मैं करवा दूंगा, कोई एक रेफरेंस आप पास कर देना तो कंसल्टेंसी भी नहीं लेंगे, देख लेंगे, उसका कोई मारामारी नहीं है। आप तो मेरे को आपको आपकी क्या इस चीज की भी कंसल्टेशन फी रहेगी? मैं पहले ही पूछ लेती हूँ ताकि आपको भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट ना हो, तो आप सी मुझे बताएं। 2-3 चीजें होती हैं। कंसल्टेंसी तो मैं लेता हूँ मेनली मेजर क्लेम्स की, इन प्री पोस्ट वगैरह के अंदर हमारे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं होते हैं।
हाँ जी। ठीक है। अब ठीक है। दो चीजें हैं कि क्योंकि मेरा एक कंपनी क्लेम समाधान के नाम से, उसमें जितने रिजेक्टेड क्लेम है वो पास करते हैं, तो ओके। करा देंगे आपका, कोई बात नहीं, इसको वैसे करा देंगे, रिलेशनशिप बेस्ड पे करा देंगे, नई रिलेशनशिप स्टार्ट करने के ठीक लिए। है। ठीक है। तो फिर मैं आपको अपने उनकी पॉलिसी जितनी जब भी रेडी होगी चीजें तो मैं हैं आप हाँ पीडीएफ बना के मुझे भेज देना क्लेम्स के, और उनके कजन्स के आप पॉलिसी मंगवा लो, फिर एक बार कर लेते हैं। आपका ऑफिस कहाँ पे है? क्योंकि मैं गुड़गांव ही आती हूँ तो आई कैन मैं ऑल्सो विजिट। गुड़गांव में, मेरा ऑफिस है स्पेस हाईटेक पार्क में, सोना रोड पे। ठीक है। और दिल्ली में कोई है? नहीं, दिल्ली में नहीं है, गुड़गांव में है, रेवाड़ी में है, और एक न्यू गुड़गांव में है। 3 जगह पे ऑफिस लोकेटेड है मेरे पर्सनल। अच्छा, आप इस तरफ के हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, आप वो तो फोन पे ही हो जाता है और मैं भी हाँ, मतलब मेरा फोन पे हो जाएगा, वो अब तो कोई इसमें बात मेरा नहीं। कोई सोल्यूशन नहीं हो पाएगा ना, ये नहीं जो नहीं, मैंने 2-3 बताया ना कि प्रोजेक्ट देखो, है। 2 कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, अगर तो हाँ, उस टाइम पे मतलब मिस सेल का ही आप डाल सकते हो मैक्सिमम, तो उसके किस ऊपर चीज़ का कंप्लेंट हो डाल जाएगी। सकते हैं? मिस सेल के। हाँ, प्लीज़ इसके लिए मुझे हेल्प कर दें, मैं कैसे एक होगा? ईमेल ड्राफ्ट करके दे दूंगा, आप कंपनी के अंदर डाल दो, सो दैट उनके ऊपर एक कंप्लेंट तो बन हुँ, सके। ठीक है। ठीक है। और मैं मेरा कोई एनुअल वो है इसमें जो एनुअल हेल्थ चेकअप बोला था कि होगा फ्री ऑफ देखता हूँ। कॉस्ट, वो भी एक बार आप बता देना। मैंने उसी के लिए उसको फ़ोन किया था। हम्म, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा ये। अब पता है क्या है, टियर्ड नेटवर्क पे सिलेक्ट किया, को-ऑप नो लिखा हुआ था तो मैं उसमें कन्विंस हो गई थी। आप समझ गए प्रॉब्लम? अरे, हमने मैं तो मैं सब खुद समझ लॉयर गया। हूँ सर, लॉयर बन के भी हम लोग विश्वास पे मैं बेटा हूँ ऐसे हम भाई समझ के करा लो एक बार, ऐसे लोग स्टूपिड बातें करते हैं। और मदर मेरी थोड़ी कन्विंस, मदर ने कहा भी था 1 साल का कराने को, फिर नहीं, उसने बात कहा वो एक आपको साल से एक्स्ट्रा फर्क नहीं पड़ना डिस्काउंट था ना। नहीं, 1 साल से ये होता कि मेरे अगले साल में तो मैं ठीक करा लेती ना, आप समझे नहीं। अब मैं तो 2 साल के लिए अटक गई ना। कोई बात नहीं, इसका मैं आपको वे आउट देता अगर हूँ। आप कंपनी में हाँ बताएं। सी, आई हैव बीन एम्प्लॉयड विद द कंपनी विद नीवा ओनली फॉर अबाउट 10 years। ठीक ओके। है। अलग अलग कंपनियों में मैंने काम किया, तो उसकी टेंशन नहीं है। हम्म। पॉइंट ये है कि जो चीजें एक सिस्टम में मैकेनिज्म नहीं बना ना, उसको चेंज हम्म। नहीं करा सकते। और कंपनी के लिए ना, ये इंटेंशनल नहीं होके आपकी अपनी वो है कि आपने डिस्काउंट के चक्कर में लिया है। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं बनाया था, मेरी क्लियरली टर्म्स यही बात हुई आपके पास थी कि रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग में ढूंढती हूँ। आप और ढूंढो, रिकॉर्डिंग दो, फिर बताते हैं तरीका आपको। नहीं, और हाँ मतलब को पेमेंट का तो बिल्कुल उसने मुझे वो भी मैडम, को शेयर पेमेंट किया अलग था। होती है। तो ये तो छोटा क्लॉज हो गया ना, अब ये हमारा मतलब को पेमेंट मतलब को पेमेंट है। ये ट्रिगर ट्रियर ये तो बिल्कुल क्लूलेस है ना हम लोग। आप वकील हो ना? हाँ, मैं वकील तो हूँ। ठीक है, एक मैं आपको नोटिस ड्राफ्ट करके दे दूंगा, कंपनी को भेज देना, पैसे मिल जाएंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, ये ओके। कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है सर। ठीक है। ओके। मैं चलो। ओके ओके। ओके। आपको ना हम ऑन बोर्ड भी कर लेते हैं अपने दिल्ली के क्लेम्स के लिए ना। ठीक है। ठीक है। तो ओके। कर लेते हैं एक बार इसका, मैं बताता हूँ आपको। आप फिलहाल जी। के लिए आपके जो प्री पोस्ट के क्लेम्स है उनका भेज दो, हाँ। पीडीएफ बना के, और आपके कजन्स की जो पॉलिसियां है ना, एक बार हाँ उनको हाँ देख लेते हैं उनमें क्या गूफ है, ताकि वो कल को फटे ना, हाँ। पता लगे आपका वो रेफरेंस था, कल को आप तक क्योंकि वो पहुंचे। आईसीआईसीआई की कराई हुई है हमने। एलिवेट कराया होगा। हाँ, पता नहीं कौन सा कराया कोई उसने। बात नहीं, मैं इनफैक्ट उस बेचारे को तो ढंग से उसने कॉपीज भी नहीं दी हैं। ये देखो देखो, कितना वो करा कोई अपने बात वाले नहीं, पे। मैं आपको ना एक हम्म। ऐप बता दूंगा। कभी भी ठीक है। किसी ने कोई भी पॉलिसी दी है, हम्म। तो उसके अंदर वो ऐप को आप डाउनलोड करके उस पॉलिसी के सारे फीचर्स लेमन लैंग्वेज में देख सकते हो। ओके। किसी भी कंपनी की कोई पॉलिसी, उसका भी क्रिएटर में ही। अच्छा। हम्म। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। चलो, ओके मैं सर। आपको ओके। भेज देता हूँ, आपकी पॉलिसी में क्या है कंडीशन वो भेज देता हूँ। हाँ जी। साथ में ये आप पीडीएफ भेज देना, एक बार देख लेंगे इसको ना। ओके सर। चलो, ओके, थैंक ऑल राइट जी, यू। ओके थैंक यू, ओके बाय बाय। सर। ओके।